गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुभ सकाळ। मु अमलान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र। तो आज हमें कंटिन्यू करवा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस रो क्लास 11 चैप्टर 12 जोड़ा मिनरल न्यूट्रिशन। तो लास्ट सेशन रे हमें एमसीक्यूज करथिले और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करथिले। आज हमें शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स क्या ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जीवा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन कोची देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कोची how is sulfur important for plants, name the amino acids in which it is present। एटा गोटे बहुत सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी रु डायरेक्ट उठेकी रखा जायछि। देखो आंसर कोन हबो। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन पचारछि हाउ इज सल्फर इंपोर्टेंट फॉर प्लांट्स। तो एटी डायरेक्ट सल्फर को आसीबो। एटी क्लियरली किछि पॉइंट्स दिया आइछि। फर्स्ट पॉइंट होछि इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, vitamins, thiamine, biotin, coenzyme and pyridoxine। Okay, so how is sulfur important for plants? रा आंसर होछि sulfur is the main constituent of several coenzymes and vitamins like thiamine, biotin, coenzyme and respiratory proteins like pyridoxine। Okay, name the amino acids in which it is present। आंसर कौन हो देखो ये क्लियरली लिखा है सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स को सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स को आ जाए। आंसर है मेथियोनिन। ओके, तो ऑब्वियसली सल्फर फंक्शन कौन मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, विटामिन्स, थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम एंड पेरिडॉक्सिन। और नेम द अमीनो एसिड्स इन व्हिच इट इज प्रेजेंट। आंसर है जीवो सिस्टीन एंड मेथियोनिन। ओके, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। Second question, how are organisms like Pseudomonas and Thiobacillus of great importance in nitrogen cycle। तो नाइट्रोजन साइकिल रे कौन कौन प्रोसेस था। नाइट्रोजन साइकिल रे चारटा प्रोसेस था बेसिकली। गोटे था नाइट्रोजन फिक्सेशन जो थ्रे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टा इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया सॉइल रे फिक्सेशन हुए। तापरे हुए नाइट्रिफिकेशन। ओके, नाइट्रिफिकेशन रे कौन हुए नाइट्रिफिकेशन रे जो एमोनिया रा था से एमोनिया टा सॉइल रे हमरो नाइट्राइट और नाइट्रेट रे कन्वर्ट हुए बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तापरे आसे हमरो एमोनिफिकेशन। ओके, एमोनिफिकेशन कौन हुए एमोनिफिकेशन रे हमरो जो डेड एंड डिकोइंग बायोमास था सॉइल रे से थारो एमोनिया टा जनरेट हुए सेटा एमोनिफिकेशन हुए। और डीनाइट्रिफिकेशन रे जो नाइट्रेट प्रेजेंट है सॉइल रे से नाइट्रेट अगेन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रे कन्वर्ट हो जाए। तो से बचाची स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस रो सिग्निफिकेंस कौन नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो देखो ये क्लियरली लिखा है the nitrate present in the soil is also reduced to nitrogen by the process of denitrification। ओके, तो गोटे प्रोसेस अछि जोडा को denitrification को जाए। फर्स्ट रे जो एमोनिया सॉइल रे हमरो जो सॉइल रे एमोनिया प्रेजेंट थिबो केमिति नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टा एमोनिया रे कन्वर्ट हेतिबो। और एमोनिफिकेशन द्वारा जो डेड एंड डिकेइंग बायोमास रे एमोनिया आस्तिबो। तो सही जो एमोनिया प्रेजेंट थिबो से एमोनिया टा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस रे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स रे कन्वर्ट हो फाइनल नाइट्रेट रे कन्वर्ट हो। सही जो नाइट्रेट है सॉइल रे हमरो प्रेजेंट थिबो द नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन। सही जो नाइट्रेट ता सॉइल रे प्रेजेंट थिबो सेटा बे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रे तार रिडक्शन कराई परिबो। सही सॉइल रे थिबा नाइट्रेट ता को रिडक्शन करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रे कन्वर्ट कराबो। सही प्रोसेस को कहा जाए डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के कर रहा है डीनाइट्रिफिकेशन कैरी आउट किए करे डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। एज सिंपल एज दैट डीनाइट्रिफिकेशन कैरी आउट किए करिवो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। हु आर द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। आंसर होची स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो होई गला हमरा आंसर रो क्वेश्चन आंसर मिल गला। कोन थिला क्वेश्चन हाउ आर द ऑर्गेनिजम स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन नाइट्रोजन साइकिल। तो ऑब्वियसली से पचाची नाइट्रोजन साइकिल रे स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस रो फंक्शन कोन सिंपल से माने दिजनो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया से माने सॉइल रे प्रेजेंट थिबा नाइट्रेट रे रिडक्शन करिके सेटा को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रे कन्वर्ट करांती। ओके, नेक्स्ट केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर। नेम द टेक्निक shown in the figure and the scientist who demonstrated this technique for the first time। तो एटा हम एकदम स्टार्टिंग बुझिबा चैप्टर रो ए टेक्निक को कहा जाए हाइड्रोपोनिक्स। ओके, ए टेक्निक रो ना कोन ए टेक्निक रो ना हो हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स रो अर्थ कोन हाइड्रोपोनिक्स रो अर्थ होची ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। ओके, सॉइल रो एब्सेंस रे प्लांट रो ग्रोथ कोटे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रे करा जाए सेटा को कहा जाए हाइड्रोपोनिक्स। ओके, growing of a plant in a nutrient solution
is known as hydroponics. तो से पचारछि ए टेक्निक रा ना कण देखो मु तुमु ऑलरेडी आरंभ रु भी कहि सारछि कि एनसीईआरटी रे जहां भी सब पिक्चर और फिगर्स दिया जाय था से सब इंपोर्टेंट था एग्जाम रे से सब आसी पारे ओके एमिति नहीं कि ओनली एनसीईआरटी रो लाइंस और वर्ड्स इंपोर्टेंट एनसीईआरटी रो फिगर्स भी इंपोर्टेंट ओके जहां भी सब एनसीईआरटी रे फिगर्स दिया जायथिबो से सब फिगर गुडी को एग्जाम रे आसी पारिबो और देखो मु तुमको जहां कहितली से हैला एग्जैक्टली एनसीईआरटी रो एई डिटो फिगर ता आनी के एटे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस रे पेस्ट करा हैछि और एई डायग्राम ता देखे कि पचरा हैछि कि नेम द टेक्निक शोन इन द फिगर एंड द साइंटिस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट तो जदि तमे एनसीईआरटी रे फिगर ता केबे स्टडी ही कर नथियो तो एई क्वेश्चन आंसर करि परियोनी ओके तो क्लियरली लिखा है एटा होची हमर टिपिकल सेटअप फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर ओके एटा हमर कोन एटा होची हमर डायग्राम ऑफ अ टिपिकल सेटअप फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रे प्लांट रो ग्रोथ बा प्लांट रो कल्चर रो एटा डायग्राम और सेटअप रो डायग्राम और एटा आ गोटे सेंटेंस लिखा है कि ए जो टेक्निक अछि जोटा रे प्लांट्स मन को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रे ग्रो करा जाय ताको हाइड्रोपोनिक्स कहआ जाय ओके तो टेक्निक रो ना कोन हबो टेक्निक रो ना है जीवो हाइड्रोपोनिक्स आउ को साइंटिस्ट ए टेक्निक को फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट करथिले जूलियस वॉन सैक्स ओके देखो क्लियरली लिखा है जूलियस वॉन सैक्स was a prominent German botanist demonstrated for the first time that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution in the complete absence of soil very important point देखो जूलियस वॉन सैक्स कोन जूलियस वॉन सैक्स होचनी से साइंटिस्ट जे फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट करथिले कि प्लांट्स माने टिल मैच्योरिटी कंप्लीटली ग्रोथ सेमानकर हे परिबो गोटे डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रे आ जोथिरे सॉइल कंप्लीटली एब्सेंट अछि ओके तो को साइंटिस्ट एटा को फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट करथिले आंसर होछि जूलियस वॉन सैक्स ओके सेकंड पार्ट देखिबा नेम एटलीस्ट 3 प्लांट्स फॉर व्हिच दिस टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड फॉर देयर कमर्शियल प्रोडक्शन एटा भी डायरेक्ट एनसीईआरटी रे उठै की करा हैछि देखो एटी क्लियरली लिखा हैछि hydroponics has been successfully employed as a technique for commercial production of vegetables such as tomato, seedless cucumber and lettuce. Direct NCERT रे क्वेश्चन एटा टोमेटो सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस होची आंसर एटी क्लियरली क्वेश्चन पचारची हाइड्रोपोनिक टेक्निक टा कमर्शियल प्रोडक्शन को प्लांट रो कमर्शियल प्रोडक्शन एम्प्लॉय करा परिबो एटा आंसर भी देछि कि हाइड्रोपोनिक्स सक्सेसफुली एम्प्लॉय करा है सारिलानी ए टेक्निक टी को in the commercial production of vegetables such as tomato, seedless cucumber and lettuce okay तो आंसर होची हमरो टमाटो सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस ओके टमाटो सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस रे कमर्शियल प्रोडक्शन रे ऑलरेडी हाइड्रोपोनिक्स सक्सेसफुली एम्प्लॉयड है सरलैंड थर्ड पॉइंट what is the significance of aerating tube and feeding funnel in this setup अब से पचारची ए जो सेटअप अछि ए सेटअप रे गोटे लेबलिंग अछि फीडिंग फनेल आ गोटे लेबलिंग हेछि एरेटिंग ट्यूब ए दिटा जगर फंक्शन कोन से कहूची सिंपल ए दिटा रे फंक्शन कोन हबो ऑब्वियसली हमर जो फीडिंग ट्यूब अछि देखो एठे हमरा क्लियरली लिखा हैछि फीडिंग फनेल तो ए टाइम मु आ गोटे जिंस तुमको कहूची एनसीईआरटी रो पिक्चर जते इंपोर्टेंट पिक्चर रो तळे जहा लेबलिंग करा हैछि बा पिक्चर भितरे जहा पार्ट्स रे लेबलिंग करा हैछि सेटा भी सते ही इंपोर्टेंट बिकॉज़ किछि एमितिया पोर्शन थाए जोटा टेक्स्ट पार्ट रे बा थ्योरी पार्ट रे लिखा है न थाए जोटा ओनली से पिक्चर भितर लिखा है और सेटा भी समान क्वेश्चन रे पचार दियंती सिमिलरली चैप्टर एंड रे जो समरी थाए एमिति भी थाए कि से समरी रे किछि एडिशनल पॉइंट थिबो जोटा एक्चुअल चैप्टर भितर नथिबो तो सेत में समरी टा को भी पढिबा इंपोर्टेंट जेमिति कि एठे गोटे क्वेश्चन देखो एग्जांपल दोछि क्वेश्चन पचारछि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एरेटिंग ट्यूब एंड फीडिंग फनल तो एठे गोटे जिंस तो लिखा हैछि कि एरेटिंग ट्यूब रो फंक्शन एठे ऑलरेडी लिखा हैछि टेक्स्ट पार्ट रे एरेटिंग ट्यूब रो फंक्शन लिखा हैछि देखो it must be emphasized that the nutrient solution must be adequately aerated to obtain optimum growth तो aerating tube रो एटे फंक्शन लिखा हैछि कि जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन थाए से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ता एडिक्वेटली एरेटेड हबा दरकार इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑप्टिमम ग्रोथ बिकॉज़ रूट रे भी रूट मानकर सेल थाए कि नहीं ऑब्वियसली तो हमें एटा भी जानछि कि वाटर लॉगिंग रे कोन होय व्हाट इज वाटर लॉगिंग रे होय कोन वाटर लॉगिंग रे काहे की प्लांट रो डेथ हे जाय एटा हमें ऑलरेडी स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एक्सेट्रा चैप्टर रे 10th क्लास रे 9th क्लास रे हमें ऑलरेडी पढ़ी सारछे कि वाटर लॉगिंग रे प्लांट रो डेथ काहे की होय वाटर लॉगिंग रे कोन होय हमर सॉइल रे जो एयर स्पेसेस था से एयर स्पेसेस गुडी को कंप्लीटली रिप्लेस हे जानती वाटर द्वारा
तो रूट सेल्स अछंती रूट सेल्स माने केमिति रेस्पिरेशन करिवे रूट सेल्स माने ऑब्वियसली सॉइल रे जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट है सेटा को ही रेस्पिरेशन करंती तो रूट सेल्स जेतु रेस्पायर करि परिबेनी रूट सेल्स गुडी कर डेथ हे जिवो और रूट रो डेथ हे जिवो माने ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स हे परिबेनी तो प्लांट रो भी अल्टीमेटली डेथ हे जिवो तो सेति में वाटर लॉगिंग एक्सेसिव इरिगेशन रे हम प्रॉब्लम रे पड़थिले वाटर लॉगिंग रे प्लांट रो डेथ हे पारे एटे भी सेम जिंस अछि रूट जो अच्छे एठे जेहेतु हमें सॉइल यूज करूने बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट होची एठे सॉइल जेहेतु यूज करा होनी तो एरेटिंग ट्यूब रो इंपोर्टेंस आउरी अधिका हे जाय छै ओके एरेटिंग ट्यूब इज फार मोर इंपोर्टेंट बिकॉज़ इन दिस केस सॉइल इज कंप्लीटली एब्सेंट सॉइल जदी प्रेजेंट थांदा तो किछ ना किछ एयर से सॉइल रो इंटर पार्टिकल स्पेसेस रे रही थांदा बट एठे सॉइल कंप्लीटली एब्सेंट अछि वाटर रे गोटे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन माने एयर टोटली नाही कहले चले तो एरेटिंग ट्यूब रे हमको रेगुलरली वेरी वेरी माइन्यूटली एरेशन करेवा को पड़िबो रेगुलर एरेशन बहुत इंपोर्टेंट एडिक्वेट एरेशन बहुत इंपोर्टेंट सो दैट रूट को ऑक्सीजन मिलिबो और रूट रो डेथ होबनी सेटा होची एरेटिंग ट्यूब रो फंक्शन ओके एरेटिंग ट्यूब रो फंक्शन कोन एरेटिंग ट्यूब रो फंक्शन होची न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को एडिक्वेट एरेशन करा जिवो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑप्टिमम ग्रोथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट होची फीडिंग फनेल रो फंक्शन कोन देखो एटा टेक्स्ट पार्ट रे बिल्कुल दिया है नहीं फीडिंग फनेल रो फंक्शन बट एठे पिक्चर भितरे लेबलिंग रे आंसर दिया है देखा जाउची फीडिंग फनेल देखो एठे हमर लेबलिंग भी चेंज कर देची से एठे लिखिची फीडिंग फनेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फीडिंग फनेल तो एटा जदी जने टेक्स्ट ओनली पढि जायथिबो तो से एते क्लियरली जानि नथिबो एक्यूरेट आंसर एठे लिखा है फनेल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स तो ऑब्वियसली प्लांट जेहेतु ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रे ग्रो करची ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रे जेहेतु प्लांट ग्रो करूची तो ऑब्वियसली ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रे कोन अछि वाटर अछि और न्यूट्रिएंट्स मन अछि तो प्लांट रे जेमिति जेमिति ग्रोथ हबो प्लांट ए वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करिकि जीवो राइट प्लांट धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को कंज्यूम करिवो तो जेमिति जेमिति एटा कंज्यूम हबो सेटा को रिप्लेनिश करबा को पड़िबो राइट तो एई जो फनेल अछि ताको फीडिंग फनेल कहै जाय एई फनेल द्वारा वाटर और न्यूट्रिएंट्स गुडी को ऐड करा जाय ओके बुझा पड़ला फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो नेम द मोस्ट क्रूशियल एंजाइम फाउंड इन द रूट नोड्यूल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन डज इट रिक्वायर अ स्पेशल पिंक कलर पिगमेंट फॉर इट्स फंक्शनिंग एलाबोरेट तो एई पार्ट टा हमें ऑलरेडी पढ़ी सारी छे नाइट्रोजन फिक्सेशन पार्ट रे ओके बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन रे हमें ऑलरेडी पढ़ी सारी छे ए जिंसटा ओके गोटे पिंक कलर स्पेशल पिंक कलर पिगमेंट था ओके एटे देखो हमें लास्ट टाइम एटा अज्यूम करने थे कि पिंक कलर पिगमेंट विषय लेखा ही नहीं एटे लेग हीमोग्लोबिन विषय बट एक्चुअली एटे लेखा है छी लेग हीमोग्लोबिन विषय एटे क्लियरली लेखा है देखो एटी कौन लिखा है देखो uproot any plant of a common pulse just before the flowering okay just before flowering को भी pulse plant बा leguminous plant जदि हम uproot करिबा हमें गोटे जिंस देखि परिबो कि तार से leguminous plant रो रूट पाखरे किछि स्पेशल आउट ग्रोथ थिबो सेही आउट ग्रोथ माने को रूट नोड्यूल्स को जाय हला आ ए रूट नोड्यूल्स को जदि हमें क्रॉस सेक्शन नेबा तो तार सेंट्रल पोर्शन टा इधर रेड कलर नले पिंक कलर देखा जिवो नाउ व्हाट मेक्स these nodules pink ए पिंक कलर काहे की थाए remember this is due to the presence of a pigment known as leguminous hemoglobin or leg hemoglobin मन रहला leguminous hemoglobin or leg hemoglobin very important point तो एई पार्ट आउथरे मु तुमको रिवीजन करूची देखो से पचाउची व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल एंजाइम फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन तो रूट नोड्यूल रे गोटे बहुत ही क्रूशियल एंजाइम थाए सेईटा को कहा जाय नाइट्रोजिनेस तो ये देखा देखो नोड्यूल कंटेन्स ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स लाइक एंजाइम नाइट्रोजिनेस एंड लेग हीमोग्लोबिन तो से एटा कहूची कि रूट नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट माने जो रूट है सेतरे किछि स्पेशल आउट ग्रोथ है सेही आउट ग्रोथ गुडी को रूट नोड्यूल्स कहा जाय रूट नोड्यूल्स थ्रू जदी हमें क्रॉस सेक्शन नेबा तो तार सेंट्रल पोर्शन टा पिंक कलर देखा जिवो बिकॉज़ सेतरे गोटे स्पेशल पिगमेंट है जाको लेग हीमोग्लोबिन कहा जाय तो इलाबोरेट करिया पई से कहूची कि नाइट्रोजन फिक्सेशन रे जो क्रूशियल एंजाइम टा लेग हीमोग्लोबिन ऊपर केमिति डिपेंडेंट अछि राइट तो व्हाट इज द क्रूशियल एंजाइम फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एबे जो रूट नोड्यूल्स थाए रूट नोड्यूल्स रे थाए कोन रूट नोड्यूल्स रे nodule formation involves a sequence of multiple interaction between rhizobium and root of the host plant okay तो rhizobium गोटे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से rhizobium बैक्टीरिया रो
लेग्युमिनस प्लांट मानक रूट नोड्यूल सहित गोटे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थाए। ओके, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थाए जो द्वारा राइजोबिया जो थांती से कोलोनाइज करंती रूट रो सराउंडिंग को एंड गेट अटैच्ड टू द एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स। ओके, एबे ए जो राइजोबियम थाए ए राइजोबियम पाखरे गोटे एंजाइम, राइट, ए राइजोबियम पाखरे गोटे एंजाइम थाए सेटा हमर होची नाइट्रोजिनेज एंजाइम। मन रहला राइजोबियम पाखरे गोटे एंजाइम थाए जोटा को कहा जाए नाइट्रोजिनेज एंजाइम। एबे ए जो राइजोबियम रूट नोड्यूल फॉर्मेशन रे हेल्प करे। ओके, राइजोबियम जो थाए से रूट नोड्यूल फॉर्मेशन रे हेल्प करे। तो ए राइजोबियम रो जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंजाइम सेटा भी रूट नोड्यूल भीतर आसिला। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम रो फंक्शन कोन? नाइट्रोजिनेज एंजाइम रो फंक्शन होची से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया रे कन्वर्ट करिवो। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन रे हेल्प करिवो। तो ए जो एंजाइम अछि आ बखरे ए एंजाइम पे गोटे स्पेशल कंडीशन दरकार। इन ऑर्डर टू फंक्शन नाइट्रोजिनेज एंजाइम को फंक्शन करिया पई टोटली एनारोबिक कंडीशन दरकार, काहेकि ना से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रति हाईली सेंसिटिव आ से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को डिस्ट्रॉय करि पारि। तो ए एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करिया पई रूट नोड्यूल्स रे गोटे स्पेशल एडाप्टेशन था, सेटा होची हमर लेग हीमोग्लोबिन जोटा हम ऑलरेडी पढ़ी छे। पिंक कलर पिगमेंट क्रॉस सेक्शन ले सेंटर ऑफ द नोड्यूल्स रे हमको मिलिबो। सेही जो लेग हीमोग्लोबिन बा लेगुमिनस हीमोग्लोबिन पिगमेंट अछि से पिगमेंट एक्चुअली गोटे ऑक्सीजन स्कैवेंजर जे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कंज्यूम करके एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करिवो सो दैट नाइट्रोजिनेज एंजाइम टा फंक्शन करिवे। तो नेम द मोस्ट क्रुशियल एंजाइम सेटा होची नाइट्रोजिनेज। डज इट रिक्वायर a special pink color pigment? Yes, it requires leg hemoglobin। काहेकि दरकार? बिकॉज लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर से एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करिवो जो द्वारा नाइट्रोजिनेज एंजाइम टा प्रॉपर्ली फंक्शन करि परिवो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द टर्म्स क्रिटिकल कंसंट्रेशन एंड डेफिशिएंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट इन प्लांट्स? How will you find the values of critical concentration and deficient for the minerals iron and zinc? तो सिंपली से एटा कहूची कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन और डेफिशिएंट ए दुटा टर्म भितर कौन डिफरेंस अछि? तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन कौन एटा हम ऑलरेडी पढ़िचे कि जत्ते बेले भी हम गोटे एसेंशियल एलिमेंट रो सप्लाई टा प्लांट को जत्ते बेले एसेंशियल एलिमेंट रो को भी एसेंशियल एलिमेंट रो सप्लाई टा लिमिटेड हे जिवो सेते बेले प्लांट ग्रोथ कौन हो? प्लांट ग्रोथ रा रिटार्डेड हे जिवो। ओके, और concentration of essential element below which the plant growth is retarded is known as critical concentration। critical concentration कौन? critical concentration होची सही concentration of the essential element जो concentration रू तଳ को गले plant growth रा retarded हे जिवो। माने minimum required concentration of an essential element होची हमर critical concentration। ओके, minimum एतिकी concentration of essential element plant रा normal बा optimum growth में दरकार सही concentration दा होची critical concentration। क्रिटिकल कंसंट्रेशन रो तळ को जते बेले हमें जिबा सेते बेले कहबो कि इज दैट एलिमेंट इज डेफिशिएंट एंड प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो एडा ही क्रिटिकल कंसंट्रेशन और डेफिशिएंट कोन डिफरेंस बुझा पड़ला? क्रिटिकल कंसंट्रेशन होची टिल नॉर्मल, क्रिटिकल कंसंट्रेशन रे कोनोसी डेफिशिएंसी सिम्पटम आसीबनी, सेटा होची मिनिमम एती कंसंट्रेशन रहले प्लांट रो ग्रोथ नॉर्मल रहबो। बट क्रिटिकल कंसंट्रेशन रो जदी डिक्रीज करला तो सेते बेले कहै जेबो डेफिशिएंसी होची, राइट। और डेफिशिएंसी ले ऑब्वियसली डेफिशिएंसी सिम्पटम हबो बिकॉज़ जानचे हमें कि ईच एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल। तो हम जानचे जेहेतु समाने एसेंशियल एलिमेंट एसेंस क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में पढ़थिले कि तारो गोटे स्पेसिफिक रोल रहबा दरकार जोटा आउ कोनोसी एलिमेंट रिप्लेस करि पारिबो नाही। प्रति एसेंशियल एलिमेंट रो गोटे स्पेसिफिक रोल रहबो जोटा अन्य कोनोसी एलिमेंट द्वारा रिप्लेस करि पारिबो नाही से रोल टा। ओके, तो जदी ए एसेंशियल एलिमेंट रो डेफिशिएंसी होची से पर्टिकुलर एलिमेंट सप्लाई करले ही डेफिशिएंसी सिम्पटम जागो गायब होबो बा रिमूव होबो। ओके, तो ईच एलिमेंट रो जेहेतु स्पेसिफिक किछि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल अछि से पर्टिकुलर एलिमेंट रो एब्सेंस रे किछि सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आसीबो। ए मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस गुडी को इंडिकेट करिवे कि सही पर्टिकुलर एलिमेंट डेफिशिएंट अछि आ से मानन को डेफिशिएंसी सिम्पटम को आजिबो। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन वैल्यू आयरन और जिंक पे हमें केमिति जानि परिबा? तो फर्स्ट हमको एडा जानिया पड़िबो कि आयरन और जिंक रो डेफिशिएंसी रे कौन कौन सिम्पटम आसे। तो आमे कौन करिबा गोटे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट भलिया गोटे प्लांट बा स्पेसिमेन नेबा। ओके, गोटे स्पेसिमेन नेबा गोटे प्लांट को स्पेसिमेन भली ते प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रे रखिबा जोथरे हमें धीरे 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 आयरन और जिंक रो कंसंट्रेशन को सेपरेटली दीटा स्पेसिमेन नेबा जोथरे सबु
एसेंशियल एलिमेंट तांकर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन रे रहबे ओके नॉर्मल कंसंट्रेशन रे रहबो जो द्वारा प्लांट रो ऑप्टिमम ग्रोथ हे परिबो गोटे स्पेसिमेन रे खाली आयरन रो कंसंट्रेशन को हमें अल्टर करिबा आ गोटे स्पेसिमेन रे ओनली जिंक रो कंसंट्रेशन को अल्टर करिबा ओके धीरे 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 आयरन रो जिंक रो कंसंट्रेशन को रेस्पेक्टिवली डेटा स्पेसिमेन रे डिक्रीज करी करी नेबा जो पॉइंट रे हमरो किछि गोटे डेफिशिएंसी सिम्पटम देखा जिवो सेही सेही कंसंट्रेशन टा हे जीवा हमरो क्रिटिकल कंसंट्रेशन बुझा पड़ला एई भलिया हमें को भी गोटे एलिमेंट रो क्रिटिकल कंसंट्रेशन फाइंड आउट करि परिबा धीरे धीरे डिक्रीज करबा स्लोली गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे ऑब्वियसली तार क्रिटिकल कंसंट्रेशन रीच हे जीवो ताडू तळु गले डेफिशिएंसी सिम्पटम देखा जिवो तो ऑब्वियसली आयरन और जिंक रो डेफिशिएंसी सिम्पटम रे कोन होय डेफिशिएंसी सिम्पटम रे ऑलरेडी देखिछे देखो आयरन और जिंक रो डेफिशिएंसी सिम्पटम रे हमरो क्लोरोसिस हुए जो तर लॉस ऑफ क्लोरोफिल आ येलोइंग लीव्स तो येलोइंग ऑफ लीव्स देखा जिवो सिमिलरली बुझा पड़ला आयरन और जिंक तो आयरन और जिंक रो जो डेफिशिएंसी है सेटा हमरा क्लोरोसिस देखा जाए ओके तो क्लोरोसिस जो पॉइंट रे हबो से पॉइंट तार क्रिटिकल कंसंट्रेशन और डेफिशिएंसी लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कार्निवोरस प्लांट एग्जिबिट न्यूट्रिशनल एडाप्टेशन साइटिंग एन एग्जांपल एक्सप्लेन दिस फैक्ट ओके कार्निवोरस प्लांट मानकर कौन न्यूट्रिशनल एडाप्टेशन थाए तो एटा हम ऑलरेडी बारंबार डिस्कस कर साचे कि कार्निवोरस प्लांट्स माने कौन कार्निवोरस प्लांट्स होचन इंसेक्टिवोरस प्लांट जो माने इंसेक्ट को निजर स्टेम बा लीफ मॉडिफिकेशन मानक हेल्प रे ट्रैप करंती निजर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करिक इंसेक्ट रा बॉडी को ब्रेक डाउन करंती और इंसेक्ट रा बॉडी को ब्रेक डाउन करिक तांको जहां नाइट्रोजन मिले सेही नाइट्रोजन टाको से एब्जॉर्ब करंती बिकॉज़ से माने ऑलरेडी गोटे नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल रे ग्रो करितांती ओके तो कौन कौन पॉइंट्स रहबो देखो मु एटा को पॉइंट वाइज लिखि देबी ओके ओनली बुलेट्स एंड पॉइंट्स रे हम आंसर करबा राइट डिटेल्ड आंसर तमे निजे फॉर्म करि परिबो राइट एति तो करबो ही हमें एटा को जस्ट बुलेट्स एंड पॉइंट्स रे आंसर करनेवा तो क्वेश्चन नंबर 6 कार्निवोरस प्लांट्स मनकर कौन एडाप्टेशन थाए सेटा को जस्ट बुलेट्स एंड पॉइंट्स रे हम आंसर करबा तो फर्स्ट पॉइंट होची these plants grow in marshes and swamps okay nitrogen deficient soil right तो ए प्लांट माने मार्सेस और स्वाम्प रे ग्रो करते ओके एरिया स्वाम्पी एरिया ओके जोटे हमरो जनरली बहुत ज्यादा क्लेई सॉइल थिबो कादो कादो जोटा अधिका सैलिनिटी थिबो सेही भलिया रीजन रे ए प्लांट माने ग्रो करंती और जनरली सेटर जो सॉइल थाए सेटा नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल थाए नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल को नाइट्रोजन रिच केमिति कराय परिबो मते कहलो एदर से हम एजोटोबैक्टर रो कल्चर करि परिबा जोटा गोटे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अदरवाइज से सॉइल रे बिफोर आउ कोनोसी नाइट्रोजन डिमांडिंग क्रॉप कोन सीरियल क्रॉप गुडी को जनरली नाइट्रोजन डिमांडिंग क्रॉप फंदी ताको हाई नाइट्रोजन दरकार जेमिति कि मेज राइस एटसेट्रा तो सेमिति आ किछि नाइट्रोजन डिमांडिंग क्रॉप कल्टीवेट करबा पूर्वरु सेही सेम सॉइल रे किछि लेग्युमिनस बा पल्स वाला क्रॉप हमें कल्टीवेट करे परिबा जो द्वारा सेही लेग्युमिनस क्रॉप जो थाए तार नोड्यूल रे राइजोबियम रहबो ऑब्वियसली सेही द्वारा हमरो नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा सॉइल रो नाइट्रोजन रिप्लेनिश हे परिबो बट सेटा अलगा कॉन्टेक्स्ट हमें कॉन्टेक्स्ट बाहर को जीवानी एठे जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स मन थांदी समान नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल रे ग्रो करंती ओके एमिति सॉइल जोटा रे ऑलरेडी नाइट्रोजन रो डेफिशिएंसी थाए तो ए जो प्लांट माने थांती एमानकर किछि एडाप्टेशंस थाए ओके एडाप्टेशंस थाए एदर सेटा तांकर लीफ रो मॉडिफिकेशन रही पारे और स्टेम रो मॉडिफिकेशन रही पारे ओके लीफ रो बा स्टेम रो मॉडिफिकेशंस रही पारे कौन मॉडिफिकेशंस रहइबो ट्रैप फॉर ट्रैपिंग इंसेक्ट्स ओके इंसेक्ट मानन को निज प्रति अट्रैक्ट करिवे एदर किछि गोटे स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करिवे जो द्वारा इंसेक्ट्स माने आसी कि से ट्रैप भितरे बेट रे फसी जिवे राइट तो एग्जांपल कोन एग्जांपल होचे हमर वेनस फ्लाई ट्रैप सन ड्यू पिक्चर प्लांट ओके पिक्चर प्लांट को नेपेंथिस को जाय सन ड्यू को ड्रोसेरा को जाय तो ये सब हमर एग्जांपल ऑफ
insectivorous plants, right? तो एमनकर एडाप्टेशन से मैंने इंसेक्ट को ट्रैप कर देबे, इंसेक्ट को ट्रैप करके से इंसेक्ट रो बॉडी को डाइजेस्ट करके ता बॉडी रू नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करिवे. ओके, एब्जॉर्ब नाइट्रोजन बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ इंसेक्ट बॉडी. ओके, इंसेक्ट रो बॉडी को ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेवे. तो ये क्वेश्चन है वाला. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, क्वेश्चन नंबर 7. A farmer adds or supplies sodium, calcium, magnesium, iron regularly to his field, and yet he observes that the plant shows deficiency of calcium, magnesium, and iron. Give a valid reason and suggest a way to help the farmer improve the growth of plants. एटा गोटे हॉट्स क्वेश्चन को आइबारे. हॉट्स कोन जानछो? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला क्वेश्चन था. तो जे एनसीईआरटी रो लाइन बाय लाइन मन रखिथिबो, ईच एंड एवरी पार्ट रे बहिर ए चैप्टर रो कोन कोन देइची, कोडे देइची, कोडे कोडे कोन कोन टॉपिक दिया छी जे जानिथिबो ना, से ही ए क्वेश्चन को सॉल्व करि परियो. एटा गोटे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन. सेडे क्लियरली लिखुची कि गोटे फार्मर अछि, से फार्मर कोन करची, फार्मर ऐड करची सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन तार फील्ड रे ऐड करची. बट येट तथापि से ऑब्जर्व करची जे प्लांट्स मानकरे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन रो, पर्टिकुलरली कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन रो ही डेफिशिएंसी देखा जाउची. कौन रीजन हे थाई पारे आउ कौन केमिति हमें से फार्मर को हेल्प करि परिबा ए डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करियारे. तो एटा ही मु तुमको कहूची ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर. मोस्ट जो फार्मर माने थांती, मोस्ट फार्मर्स माने गोटे पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यूज करंती, सेटा को ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर. ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर माने सेतरे पर्टिकुलरली गोटे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रो डेफिशिएंसी को एलिवेट करिया पई न थाए. सेटा गोटे ब्रॉड स्पेक्ट्रम माने सेतरे ऑलमोस्ट सब न्यूट्रिएंट्स थिबे इनफ क्वांटिटी रे, जोटा जनरली सॉइल रो फर्टिलिटी को इंक्रीज करिया पई यूज करा जाए. ओके, तो मोस्ट फार्मर्स माने ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर यूज करंती. आ मन रख, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर रे हाई अमाउंट ऑफ मैंगनीज थाए. वेरी इंपोर्टेंट. एबे तमे बुझि जाइथिबो ए आंसर टा को डायरेक्शन रे हमर प्रोसीड करिवो. ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर रे हाई अमाउंट ऑफ मैंगनीज थाए. हमें तो ऑब्वियसली ए क्वेश्चन टा बेस्ड ऑन मैंगनीज टॉक्सिसिटी, जोटा हमें बारंबार डिस्कस करि सरछे. मैंगनीज टॉक्सिसिटी. ओके, मैंगनीज टॉक्सिसिटी रे हुए कौन, मैंगनीज टॉक्सिसिटी रे किछि ब्राउन स्पॉट्स देखा जानती लीव्स रे, सराउंडेड बाय से ब्राउन स्पॉट्स गुडी को क्लोरोटिक वेन्स द्वारा सराउंडेड थांती. तो ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर फार्मर टा यूज करिला, तेतरे हाई अमाउंट ऑफ मैंगनीज रहला. तो जदियो से इनफ अमाउंट ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सप्लाई करिला, बट कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन रो डेफिशिएंसी स्टिल देखा गला. काहे की, बिकॉज हमें जानी छे मैंगनीज टॉक्सिसिटी रो जो सिम्पटम थाए से गुडी को एक्चुअली डेफिशिएंसी सिम्पटम ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन. बिकॉज मैंगनीज ए तीनटा जागो, मैंगनीज रो जो जेतेबेले मैंगनीज रो लेवल इंक्रीज करिवो, मैंगनीज टॉक्सिसिटी हबो, सेतेबेले ए तीनटा जागो कैल्शियम, मैग्नीशियम आउ आयरन, ए तीनटा जागो न्यूट्रिएंट रो हमर डेफिशिएंसी देखिबा को मिलिबो. आ एटा हुए केमिति, काहे के एमिति हुए, क्वेश्चन होचे एबे काहे केमिति हुए, काहे की डेफिशिएंसी देखिबा को मिले ए तीनटा जागो. सिंपल. फर्स्ट पॉइंट होची हमरो मैंगनीज जो होची हमरो मैंगनीज कोन करे, मैंगनीज हमरो सूट एपेक्स रे कैल्शियम रो ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करिवो. देखो, सूट एपेक्स रे कैल्शियम रो ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करिवो, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हला. मैंगनीज कंपीट करिवो आयरन और मैग्नीशियम सहित अपटेक पई, एब्जॉर्प्शन पई कंपीट करिवो, तो आयरन मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हला. ता अलावा मैग्नीशियम सहित कंपीट करिवो एंजाइम मानक सहित बाइंड करिवा पई, तो ऑब्वियसली आउथर मैंगनीज मैग्नीशियम रो डेफिशिएंसी हला. तो अबे सी पचारची व्हाट इज द वे टू हेल्प दिस फार्मर टू इंप्रूव हिज क्रॉप. तो इंप्रूवमेंट केमिति कराय परियो, कोन कोन हमें से फार्मर को सजेस्ट करि परिबा कि से एई प्रॉब्लम टू ऊपर जाय परियो. तो फर्स्ट पॉइंट हमें लिखिबा मैनेज वाटर एफिशिएंटली. मैनेज वाटर efficiently. Manganese absorption is
accelerated under conditions of surface drainage. फर्स्ट सब पॉइंट्स लिखि देगा तापर मु तुमको एक्सप्लेन करूची. Balance the use of fertilizers, either NPK or NPK plus lime, to avoid nutrient stress as a source of manganese toxicity. Apply lime on acidic soils to reduce concentration of active manganese. और थर्ड प्लेट होची do not apply large amounts of organic matter on soils having high manganese and poor drainage. तीनटा पॉइंट से कहला ये तीनटा पॉइंट सजेस्ट करिके हमें से फार्मर टा को क्रॉप इंप्रूवमेंट रे हेल्प करे परिबा. फर्स्ट पॉइंट होची मैनेज वाटर एफिशिएंटली. वाटर को मैनेज करिया होबो एफिशिएंटली. मैंगनीज एब्जॉर्प्शन इज एक्सेलरेटेड अंडर कंडीशंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज. तो जते बेले सरफेस ड्रेनेज वाला कंडीशंस रहे सेते बेले मैंगनीज रो एब्जॉर्प्शन एक्सेलरेट हुए. तो सरफेस ड्रेनेज जदी होची हमर ओके सरफेस ड्रेनेज माने हमें सरफेस रो ही पानीटा हमर ड्रेन हे के पड़ोची माने एक्सेस वाटर हमें दोचे. तो सरफेस ड्रेनेज जदी होची तो सही केस रे मैंगनीज रो एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट होची. मैंगनीज रो अधिक एब्जॉर्प्शन होची. तो ऑब्वियसली सरफेस ड्रेनेज हला माने मैंगनीज अधिक हला माने मैंगनीज टॉक्सिसिटी हो तो ई प्रॉब्लम तो आउरी प्रॉब्लम बढ़ी जिवो. इतने वाटर को एफिशिएंटली मैनेज करिया पड़िबो. ओके एटा होची हमर फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट जिंस होची बैलेंस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एनपीके और एनपीके प्लस लाइम. तो किछि बैलेंस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर बैलेंस करे होबो हमहु फर्टिलाइजर को. ओनली ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर यूज करिले हबनी. ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर रे हमें जानिचे स्पेसिफिकली हमरो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माने अधिका थांदी. ओके ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर रे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माने अधिका थांदी. तो माइक्रो से ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर यूज करार किछि फायदा नहीं बिकॉज़ सेतरे ऑल्दो कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन तो रहिथिबे बट सेतरे मैंगनीज भी ता सहित रहिथिबो. तो मैंगनीज तो एई तीन जनकर मेटाबॉलिज्म बा अपटेक को हिंडर करिवो ओके इनहिबिट करिवो. तो सेति में ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर सबोले यूज करियो हबनी. अदर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर रो यूज को बैलेंस गोटे बैलेंस करके यूज करियो पड़ियो. जेमिति कि एनपीके फर्टिलाइजर यूज कराय परियो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम बा एनपीके प्लस लाइम वाला फर्टिलाइजर यूज कराय परियो जो द्वारा हमें न्यूट्रिएंट स्ट्रेस को अवॉइड करबा. तो एई अदर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर यूज करिके हमें किछि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मानकर जो नीड अछि से नीड टा को फुलफिल करे परिबा जो द्वारा हमको न्यूट्रिएंट स्ट्रेस देखा जेबनी. बिकॉज़ जनरली न्यूट्रिएंट स्ट्रेस जतबेले देखा जाय सेतबेले ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर दरकार होय. बिकॉज़ ग्रॉसली बहुत सारा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हे जानती सेति पई ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर दरकार पड़े. तो जदी हमें एनपीके और एनपीके लाइम वाला फर्टिलाइजर यूज करथबा तो न्यूट्रिएंट स्ट्रेस अवॉइड हे परियो. तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फर्टिलाइजर यूज करबा दरकार होबनी. तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी प्रिवेंट हे परियो. लाइम अप्लाई कराय परियो एसिडिक सॉइल द्वारा और एसिडिक सॉइल रे लाइम अप्लाई करले से एक्टिव मैंगनीज रो कंसंट्रेशन को डिक्रीज कराय. ओके लास्ट पॉइंट होची डोंट अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन सॉइल्स हैविंग हाई मैंगनीज. जदी सॉइल रे ऑलरेडी हाई मैंगनीज प्रेजेंट अछि जोटा ए फार्मर केस रे सत ए फार्मर रो सॉइल जो अछि सेटे ऑलरेडी हाई मैंगनीज अछि. तो सही केस रे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर देबा दरकार नहीं. बिकॉज़ ऑर्गेनिक मैटर रे अगेन मैंगनीज थिबो. अब पुअर ड्रेनेज अगेन मु तुमको कहूची पुअर ड्रेनेज जदी पुअर तो ऑब्वियसली सरफेस ड्रेनेज रहबो. पुअर ड्रेनेज जदी अछि बिकॉज़ मैंगनीज एब्जॉर्प्शन एक्सेलरेट करिवो ए केस रे. एबे हम जीवा नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को.
It is observed that deficiency of a particular element showed its symptoms initially in older leaves and then in the younger leaves. Okay, तो एटा गोटे केस देछि कि गोटे पर्टिकुलर एलिमेंट अछि सेही एलिमेंट रो डेफिशिएंसी सिम्पटम फर्स्ट हमर ओल्डर लीव्स रे देखा गला एंड लेटर यंगर लीव्स रे देखा गला. तो एटा हमें ऑलरेडी पढ़ी सारचे कि जो एलिमेंट्स माने रिलेटिवली इमोबाइल थांती सेमानकर डेफिशिएंसी सिम्पटम फर्स्ट यंगर लीव रे आसीबो आ जो एलिमेंट माने एक्टिवली मोबिलाइज होंती विद इन द प्लांट and exported to young developing tissue तांकर deficiency symptom tend to appear first in the older tissue. देखो एई पार्ट रे एनसीईआरटी रे क्लियरली लिखा हैछि कि जो एलिमेंट माने विद इन द प्लांट एक्टिवली मोबिलाइज हे परिबे आ यंग डेवलपिंग टिश्यू को एक्सपोर्ट हे परिबे सेही मानकर डेफिशिएंसी सिम्पटम first older tissues रे appear करिवो. Okay, example of those nutrients are nitrogen, potassium and magnesium. Okay, nitrogen, potassium और magnesium actively mobilized हे परिबे और जेहेतु ସେମାନେ actively mobilize हे परिबे सेमानकर deficiency symptom first older parts रे बा senescent leaves रे देखा जिवो. Because in older leaves the biomolecules containing these elements are broken down. Older leaves माने ସେମାନେ senescent हेलेनी तो सेमानकर ए एलिमेंट दरकार हबनी बोली सेही मानकर जो भी बायोमोलिक्यूल्स थिबो ए एलिमेंट कंटेनिंग से बायोमोलिक्यूल गुडी को ब्रेक डाउन करिकि मोबिलाइज करा जिवो टुवर्ड्स द यंगर लीव्स. तो सेति में डेफिशिएंसी सिम्पटम ऑब्वियसली ओल्डर लीव्स रे देखा जिवो. So does it indicate that the element is actively mobilized or relatively immobile? Answer होची actively mobilized. Okay, actively mobilized जदि हेइथिबो तो ही हमर फर्स्ट रे जो deficient symptoms दा older leaves आसीबो. Name two elements which are highly mobile and two which are relatively immobile. Answer very simple. Highly mobile elements कौन कौन highly mobile elements होचन हमर NPK, nitrogen, phosphorus, potassium and also magnesium, and two elements which are relatively immobile होचन हमर calcium and sulfur. मन रहबो calcium and sulfur मु ऑलरेडी तुमको एटे लिखि सारची. calcium and sulfur हमर relatively immobile तांकर deficiency symptom first young tissues रे आसीबो because सेमाने mature organs रु बाहर को ट्रांसपोर्ट हे परिबनी तो यंग टिश्यूज को सप्लाई करि होबनी इन केस ऑफ डेफिशिएंसी. द फर्स्ट सिम्पटम हमर यंग टिश्यूज रे आसीबो. How is the aspect of mobility of elements important to horticulture and agriculture? Horticulture और agriculture रे ए aspect of mobility of elements टा कहीं की important. तो देखो mobility of elements is essential for horticulture and agriculture because by observing the prevalence of deficiency symptom ओल्डर पार्ट्स रे डेफिशिएंसी सिम्पटम आसुची ना यंगर पार्ट रे डेफिशिएंसी सिम्पटम आसी एई प्रेवलेंस ऑफ डेफिशिएंसी सिम्पटम को हमें ऑब्जर्व करी कि गोटे फार्मर बा एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एई जिंसटा एनालाइज करि परिबो कि डेफिशिएंसी टा मोबाइल एलिमेंट्स जोगु होची बा इमोबाइल एलिमेंट्स जोगु होची. ओके, तो फर्दर प्लान से विषय रे हमें करि परिबा. तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर रे एस्पेक्ट ऑफ मोबिलिटी काहे की इंपोर्टेंट तो एई जिंसटा जदी हम नोटिस करिबा कि डेफिशिएंसी सिम्पटम टा फर्स्ट ओल्डर लीव्स रे आछि ना फर्स्ट यंगर लीव्स रे आछि तो हम एटा जानि परिबा कि रिलेटिवली मोबाइल एलिमेंट्स मानकर रिलेटिवली इमोबाइल एलिमेंट्स मानकर डेफिशिएंसी हेछि ना एक्टिवली मोबाइल एलिमेंट्स मानकर डेफिशिएंसी हेछि. तो सेही द्वारा हम गेस करि परिबा डिड्यूस करि परिबा को एलिमेंट रो डेफिशिएंसी हेछि तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कराइ परिबो. Now, second question होची we find that rhizobium forms nodules in the roots of leguminous plants. Okay, तो rhizobium leguminous plant को roots रे obviously किसी nodules form करे. Also, Frankia another microbe forms nitrogen fixing nodules on roots of non leguminous plant alnus. तो देखो एटे दीटा specific point दियाला. गोटे होची हमरो leguminous plant रो root रे nodule करे सेटा rhizobium आउ Frankia भी गोटे nitrogen fixing microbe बट सी ए नॉन लेगुमिनस प्लांट जोड़ा होची alnus तार रूट रे नोडुल फॉर्म करे. कैन वी आर्टिफिशियली इंड्यूस द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ए प्लांट. से कोची कि हमें आर्टिफिशियली ए नाइट्रोजन फिक्सेशन रे प्रॉपर्टी को इंड्यूस करे परिवा कि इधर लेगुमिनस व नॉन लेगुमिनस प्लांट हो जो भी टाइप रो प्लांट हो सेतरे में आर्टिफिशियली नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रॉपर्टी को इंड्यूस करि परिया बिकॉज़ एटी नेचुरली होची. राइजोबियम और फ्रैंकिया एटे तांकर symbiotic relationship establish करूचंदी with respectively with leguminous plant और alnus तो सेति पय होची तो artificially property induce हे परिबो कि yes. Scientists have attempted to induce the property of nitrogen fixation. Okay, तो scientist माने ए जो artificially nitrogen fixation रा property को induce करिया पय already attempts नहीं सरचंदी but these experiments have shown very less success rate. So there is no viable alternative to natural nitrogen fixation till date. तो
साइंटिस्ट माने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करिसंती ट्राई करिसंती कि आर्टिफिशियली ए नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला प्रॉपर्टी को इधर बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग और बा किछि भी म्यूटेशन आर्टिफिशियली म्यूटेशन इंड्यूस करे कि बा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा से पर्टिकुलर जीन जोटा हमर निफ जीन था निफ जीन जानछो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन तो से निफ जीन टा जदी हमें कोनोसी तरीका रे प्लांट सेल रे इंसर्ट करे पारिबा तो हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट तैयारी करि परिबा जा भितरे आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी थिबो नाइट्रोजन फिक्सेशन रो तो साइंटिस्ट माने ट्राई करछनी बट आजी पर्यंत सक्सेस रेट ए एक्सपेरिमेंट्स रो बहुत लो रहिछि सेति पय टिल डेट नेचुरली ए जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टी अछि तार अल्टरनेटिव हमको मिली नाही सेटा ही हमर एबे बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव ओके What kind of relationship is observed between mycorrhiza and pine trees? Mycorrhiza और pine tree भितरे कौन टाइप रो रिलेशनशिप था obviously symbiotic relationship था मन रहला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माइकोराइजा और पाइन ट्री भितर कौन रिलेशनशिप था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एटा मु ऑलरेडी तुमको कहि सारची पाइन ट्री जो था जोटा जिम्नोस्पर्म था तार रूट सहित माइकोराइजा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करे माइकोराइजा तार रूट हेयर भलिया एक्ट करी कि वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करी कि पाइन ट्री को देबो इन रिटर्न जो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स थिबो फोटोसिंथेट्स थिबो सेटा पाइन ट्री माइकोराइजा को प्रोवाइड करिवो बिकॉज़ माइकोराइजा गोटे फंगस तार निजर फूड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नाही ओके थर्ड पॉइंट इज इट नेसेसरी फॉर अ माइक्रोब टू बी इन क्लोज एसोसिएशन विथ अ प्लांट टू प्रोवाइड मिनरल न्यूट्रिशन से कहूची कि गोटे माइक्रोब रो प्लांट सहित क्लोज एसोसिएशन टा जरूरी की मिनरल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिया पई yes it is indeed necessary for a microbe okay এটা obviously necessary कि माइक्रोब गुडी को प्लांट मनक सहित क्लोज न्यूट्रिशन रे रहबे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मिनरल न्यूट्रिशन टू द प्लांट से प्लांट को किछि स्पेसिफिक मिनरल जेमिति कि सबुडो इंपोर्टेंट एग्जांपल तो obviously नाइट्रोजन आउ किछि एग्जांपल हमें माइक्रोराइजर नै परिबा जोटे इन जनरल वाटर एंड मिनरल रो एब्जॉर्प्शन रे हेल्प करे से पाइन ट्रीज को जोटा कोरालॉइड रूट्स को जाय ओके जेमिति एथे रूट नोड्यूल्स को जाय हमर लेग्यूमिनस प्लांट्स रे पाइन रे जोटे माइकोराइजा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करे सेही रूट्स को कोरालॉइड रूट्स को जाय माइक्रोब रो ऑब्वियसली क्लोज एसोसिएशन टा प्लांट से तो जरूरी किछि स्पेसिफिक मिनरल रो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करिया पे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ओके एटा हम राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट रो एग्जांपल नै परिबा राइजोबियम कोन करे राइजोबियम रूट नोड्यूल्स रे रुहे लेग्यूमिनस प्लांट रो सेटे से बैक्टीरिया को शेल्टर भी मिले और फूड भी मिले तो लेग्यूमिनस प्लांट ऑब्वियसली राइजोबियम को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करे इन रिटर्न राइजोबियम कोन करे राइजोबियम सॉइल रे नाइट्रोजन फिक्सेशन करियारे हेल्प करे तार नाइट्रोजिनेज एंजाइम यूज करे की ओके आउरी बहुत एग्जांपल अछि फ्रैंकिया वालनस रो भी हम एग्जांपल नै परिबा What are essential elements for plants? अभी से पचारची essential element कौन plant रो give the criteria of essentiality how are minerals classified depending upon amount in which they are needed by the plants तो what are essential elements obviously ए part टा पूरा हमरा NCERT रे हम नहीं परिबा what are essential nutrients essential nutrient कौन essential nutrients are those nutrients which fulfill the criteria of essentiality okay what are essential elements होचनी सही elements जो माने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को फुलफिल करिवे और कौन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अछंदी हमरो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मन रखो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमरो अछंदी मन रहला हमरो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अछंदी कौन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयरन मैंगनीज कॉपर मोलिब्डेनम जिंक बोरॉन क्लोरीन निकेल ओके ये सब हमरो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स गुडी कहबे इन एडिशन टू देम आउ किछि बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी अछंदी जो माने एडिशनली हायर प्लांट्स माने रिक्वायर करंती सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट एंड सेलेनियम ओके तो 17 टा एसेंशियल एलिमेंट्स अछंदी जो माने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को फुलफिल करछंदी तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी से लिखिबा पई कहूची तो ऑब्वियसली हमें ऑलरेडी डिस्कस कर सारछे किसी एलिमेंट टा एब्सोल्युटली नेसेसरी रहबा दरकार नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करिया पई से एलिमेंट रा एब्सेंस रे प्लांट निजर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करि परिबनी कि सीड प्रोड्यूस करि परिबनी से पर्टिकुलर एलिमेंट रा जो रिक्वायरमेंट अछि सेटा स्पेसिफिक रहबा दरकार जेमिति कि सही एलिमेंट रा डेफिशिएंसी आउ को एलिमेंट रा सप्लाई द्वारा रिप्लेस न हबा दरकार से पर्टिकुलर एलिमेंट रा डेफिशिएंसी टा रे पर्टिकुलर किसी डेफिशिएंसी सिम्पटम आसबा दरकार
एलिमेंट मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट रे डायरेक्टली इन्वॉल्व रहबा दरकार ओके ऑन द बेसिस हमें किछि ऑन द बेसिस ऑफ एबे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट केते अमाउंट रे एलिमेंट दरकार से बेसिस रे दीटा क्लासिफिकेशन कराइछि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ओके किछि फ्यू एलिमेंट्स माने ही एसेंशियलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करछनी सेडा होछि 17 टा एसेंशियल एलिमेंट अछनी आ सेमाने को दीटा ब्रॉड कैटेगरी रे डिवाइड कराइछि बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट केते अमाउंट रे दरकार सेटा डिपेंड करी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट सेमाने को डिवाइड कराइछि तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कोन मैक्रो न्यूट्रिएंट होचंदी सेही न्यूट्रिएंट जो मानेकर लार्ज अमाउंट्स रे रिक्वायरमेंट था लार्ज अमाउंट्स रो डेफिनेशन एग्जैक्ट होची इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर तो प्लांट रे जत्ते किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर अछि सेते टाइम्स 10 मिलीमोल रो एक्सेस रे हमको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दरकार ओके एग्जांपल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होचनी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैग्नीशियम sulfur phosphorus and potassium and calcium okay carbon nitrogen hydrogen oxygen phosphorus sulfur potassium calcium और magnesium एमाने होचनी macronutrients okay एमानकर in excess of 10 millimole per kg of dry matter requirement थाए micronutrients बा trace elements very small amounts रो दरकार पड़िबे examples होचनी manganese copper molybdenum zinc boron chlorine और nickel our definition होची less than 10 millimole per kg of dry matter सेटा more than 10 millimole per kg of dry matter एटा less than okay हेगला next question जीवा with the help of example describe the classification of essential elements based on the function they perform ए आंसर टा भी ऑलरेडी दे जाइछि कि essential elements को हमें based on their क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट तो दीटा कैटेगरी रे डिवाइड कर देले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये कहूची कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स सहित हमको अब एसेंशियल एलिमेंट रो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन लिखियार अछि तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन से मानकू फोर ब्रॉड कैटेगरीज रे सेपरेट कराइछि सोई एसेंशियल एलिमेंट जो माने कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स थांदी आउ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स थांदी ओके तो फंक्शन रो बेसिस रे एसेंशियल एलिमेंट्स मानको चारटा ग्रुप रे डिवाइड कराय परिबो सही एसेंशियल एलिमेंट जो माने बायोमोलिक्यूल्स रो कंपोनेंट्स और सेल रो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बडा प्रेजेंट थांती एग्जांपल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेकंड कैटेगरी होची सही एसेंशियल एलिमेंट जो माने एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स रो कंपोनेंट्स बडा प्रेजेंट थांती एग्जांपल मैग्नीशियम जोटा क्लोरोफिल रे प्रेजेंट थाए और फास्फोरस जोटा हमरो एटीपी बा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रे प्रेजेंट है ओके तो फर्स्ट होची जो माने स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो माने बायोमोलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ द सेल रिप्रेजेंट जनरली स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को मेंटेन करिया पे दरकार कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और किछि एलिमेंट अछन जो माने एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स मानकर कंपोनेंट रे थांदी जेमिति कि क्लोरोफिल रे मैग्नीशियम एटीपी रे फास्फोरस थर्ड कैटेगरी होची एसेंशियल एलिमेंट्स जो माने किछि एंजाइम को एक्टिवेट बा इनहिबिट करे परिबे हला किछि एंजाइम को जो माने एक्टिवेट बा इनहिबिट करे परिबे से माने एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम 2+ टा राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज बा रुबिस्को एंजाइम जो अछि हमरो राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजेज आउ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज भलिया एंजाइम मानकर एक्टिवेटर भलिया काम करे तो मन रहला एसेंशियल एलिमेंट्स आउट फंक्शन होची से माने एंजाइम माने को एक्टिवेट बा इनहिबिट करि परिबे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम 2+ एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को एंजाइम और पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ए दीटा जगह एंजाइम हमर फोटोसिंथेसिस रे कार्बन फिक्सेशन रे वेरी क्रिटिकल सिमिलरली Zn2+ एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस और मोलिब्डेनम हमर एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेस ओके ये वाला एग्जांपल और फोर्थ कैटेगरी होची किछि एमिति एसेंशियल एलिमेंट होचने जो माने ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल को अल्टर करि परिबे ऑस्मोटिक पोटेंशियल अबा हमर जो सेल रो वाटर पोटेंशियल था सेटा को अल्टर करि परिबे फॉर एग्जांपल पोटेशियम जे हमर सेल भितरे वाटर पोटेंशियल को अल्टर करे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को रेगुलेट कराए ओके Next question, we know that plant require nutrients. If we supply them in excess, will it be beneficial to the plant? So obviously, excess रे जदि हमें supply करिवा element, तो generally macronutrients माने जो अछनी सेमानकर केस रे बहुत अधिका किछि प्रॉब्लम होबनी ओके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मानक केस रे जनरली टॉक्सिसिटी देखा जाए नहीं टॉक्सिसिटी जनरली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ओके टॉक्सिसिटी जनरली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मानक केस रे देखा जाए
डेफिशिएंसी आउ टॉक्सिसिटी दिटा जिंस मन रख जनरली हमर जो डेफिशिएंसी देखा जाए सेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मानको केस रे देखा जाए और टॉक्सिसिटी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मानको केस रे देखा जाए। तो ऑब्वियसली जदि हमें एक्सेस अमाउंट रे एलिमेंट मानको सप्लाई करबा तो टॉक्सिसिटी हबो और एटा स्पेशली इन केस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट बिकॉज माइक्रो न्यूट्रिएंट माने हमें ऑलरेडी बहुत लो अमाउंट रे हमको दरकार और एठी ऑलरेडी क्लियरली लिखा है कि देयर इज अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन व्हिच एलिमेंट्स आर ऑप्टिमम ताटू स्लाइटली ऊपर को गले भी तांकर टॉक्सिसिटी देखा जिवो। फॉर एग्जांपल मैंगनीज टॉक्सिसिटी जोटा हमें बारंबार डिस्कस करि सारछे तो आउ डिस्कस करबानी। ओके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माने टिके अधिका जदी हेई भी गला ऑप्टिमम कंसंट्रेशन रो किछि प्रॉब्लम नै बिकॉज तांको डेफिनेशन ही अछि कि मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मानक पई गोटे अपर लिमिट सेट हेछि लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर ताठू अधिका हले टॉक्सिसिटी हबो। तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल हबो नुहे इन केस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। Trace the event starting from the coming in contact of rhizobium to a leguminous root till the nodule formation add an importance of leg hemoglobin। एबे रूट नोड्यूल फॉर्मेशन केमिति हुए तार स्टेप्स हमें एबे ट्रेस करबा। तो ऑब्वियसली एठा तार आंसर दिया जायछि देखो हमर जो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन था सेते गोटे सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन था बिटवीन राइजोबियम आउ होस्ट प्लांट रो रूट। ओके तो जो होस्ट प्लांट था बाय लेगुमिनस प्लांट था सेही प्लांट रो रूट आउ राइजोबियम मझरे मल्टीपल इंटरेक्शंस रो गोटे सीक्वेंस ऑफ इवेंट था जो द्वारा नोड्यूल फॉर्मेशन फाइनली हुए। तो स्टेप्स ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन को एबे हम एठे सीक्वेंस डाउन करबा। फर्स्ट कोन हुए राइजोबियम जो थाए राइजोबियम रो प्लूरल इज राइजोबिया। तो राइजोबिया माने जो थांती से माने मल्टीप्लाई करिवे इन लार्ज नंबर आउ रूट जो थाए लेगुमिनस प्लांट रो रूट। ओके तो राइजोबियम कोड थाए राइजोबियम इनिशियली हमरो राइजोबियम कोड थाए राइजोबियम इनिशियली हमरो सॉइल रे थाए राइट। सॉइल रे राइजोबियम बैक्टीरिया माने फर्स्ट रे मल्टीप्लाई करी कि तो लेग्यूमिनस प्लांट रो रूट अच्छी से रूट रो सराउंडिंग को कोलोनाइज करबे राइट। सराउंडिंग को कोलोनाइज करी कि एपिडर्मल और रूट हेयर सेल्स मानक सहित तो अटैच करिवे निजको। ओके तो फर्स्ट पॉइंट होची राइजोबियम माने मल्टीप्लाई करिवे रूट मानकर जो लेग्यूमिनस प्लांट रो रूट अच्छी तार सराउंडिंग को कोलोनाइज करिवे और थर्ड रे से माने एपिडर्मल और रूट हेयर सेल्स सहित निजको अटैच करिवे। तापर नेक्स्ट स्टेप कोन हबो जेमिति राइजोबियम रूट हेयर सेल सहित निजे को अटैच करिवो जो रूट हेयर्स माने थांदी से माने कर्लिंग हबो रूट हेयर रो कर्लिंग हबो और कर्लिंग हबा जंगु कर्लिंग हेला परे बैक्टीरिया कोन करिवो इन्वेड करिवो से रूट हेयर भीतर को। तो देखो इनिशियली कोन थाए एमिति थाए सॉइल रे बैक्टीरिया प्रेजेंट अच्छी बैक्टीरिया कोन करिवो तारो चारि पटे कोलोनाइजेशन करिवा जोगु ए जो रूट हेयर थाए रूट हेयर सहित अटैचमेंट हबो बैक्टीरिया रे अटैचमेंट हबा जोगु रूट हेयर रे कर्लिंग आसीबो। ओके गोटे कर्ल बा हुक फॉर्म हबो। ओके रूट हेयर माने जो अछि हमरो रूट हेयर सेल सेतरे गोटे हुक फॉर्म हबो बा कर्ल फॉर्म हबो। ओके और हुक और कर्ल फॉर्म होला परे बैक्टीरिया से रूट हेयर भितरे इन्वेड करिवे इन्फेक्शन थ्रेड्स कंटेनिंग द बैक्टीरिया इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल सेल्स अंडर डिवीजन। ओके तो इन्फेक्शन थ्रेड गोटे क्रिएट हबो से कर्ल जो अछि सेठे बैक्टीरिया माने इन्वेड करिवे रूट हेयर भितरे तापर गोटे इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस हबो सेही रूट हेयर भितरे इन्वेड करिकी थ्रू द रूट हेयर गोटे परे गोटे सेल को समान इन्फेक्ट करिकी धीरे धीरे बैक्टीरिया कोन हबो से इन्फेक्शन थ्रेड थ्रू रे रूट रो कॉर्टेक्स ने पहुंच जिवे रूट रो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल जे पहुंच जिवे सेठी जाईकी से माने रूट रो नोड्यूल फॉर्मेशन को इनिशिएट करिवे इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट सेटे तापर बैक्टीरिया गुडी को रिलीज कर देबे निजको रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल्स एबे से इन्फेक्शन थ्रेड रू निजको इनटू द सेल रिलीज करिकी डिफरेंशिएशन करेबे किछि स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। ओके एमितिया नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स रो डिफरेंशिएशन करेबे राइजोबियम बैक्टीरिया। तो फाइनली हमरो नोड्यूल फॉर्म हे जिवो जोटा डायरेक्ट वास्कुलर कनेक्शन एस्टैब्लिश करिवो विद द होस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में फाइनल जो नोड्यूल फॉर्म होबो तारो डायरेक्ट वास्कुलर कनेक्शन रहइबो प्लांट सहित। तो फर्स्ट से माने इन्वेड करिकी इन्फेक्शन थ्रेड थ्रू रे कॉर्टेक्स को स्प्रेड करले कॉर्टेक्स रे जाकी नोड्यूल फॉर्मेशन इनिशिएट करले सेठी जो तापर इन्फेक्शन थ्रेड रो निजको इनसाइड द सेल लॉन्च करेले जाईकी से सेल्स मानन को डिफरेंशिएशन करिकी नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स प्रोड्यूस करेले फाइनली जो नोड्यूल फॉर्म होला तारो डायरेक्ट वास्कुलर कनेक्शन एस्टैब्लिश हबो विद द होस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके
ऑब्वियसली इंपोर्टेंस ऑफ ब्लैक हीमोग्लोबिन होची ऑक्सीजन स्कैवेंजर जोटा नाइट्रोजनस एंजाइम को फंक्शन करबा पई anaerobic condition provide करेबो. Now give the biochemical events occurring in the root nodule of a pulse plant. What is the end product? What is its fate? गोटे pulse plant रो root nodules रे कौन biochemical events हुए. तो biochemical events रे first तो nitrogen fixation हो. nitrogen fixation द्वारा हमर first रे एठी कौन हे जिवो ammonia production हे जिवो, right? तो रूट नोड्यूल रे हुए कौन से एटा ही पचारछि कौन इवेंट रूट नोड्यूल रे हुए गोटे पल्स प्लांट रो नाइट्रोजन फिक्सेशन. सिंपल नाइट्रोजनस एंजाइम हैव द मदद रे नाइट्रोजन गैस जो अच्छी एटमॉस्फेयर रो सेटा हमर देखो एठी पूरा स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया एठी पूरा क्लियरली डिपिक्ट करा छै. एटा तुम निजे देखि परिबो एठी हमर अमोनिया फॉर्म होछि. तो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट होछि हमर अमोनिया. ओके आंसर होछि अमोनिया. बुझा पड़ला. बायोकेमिकल इवेंट्स एठे क्लियरली डिपिक्ट कराई छी तुम निजे देखि परिबो. व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट कोन प्रोड्यूस होछि अमोनिया प्रोड्यूस होछि. व्हाट इज इट्स फेट. तो एठे क्लियरली लिखाई छी फेट ऑफ अमोनिया. फिजियोलॉजिकल पीएच रे अमोनिया सर अमोनिया रो फेट कोन हबो. फिजियोलॉजिकल पीएच रे अमोनिया टा प्रोटोनेटेड है कि अमोनियम आयन फॉर्म करिवो. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयंस को एसिमिलेट करि परंती बट अमोनियम आयन जो थाए सेटा जनरली प्लांट्स मनक प्रति टॉक्सिक थाए एंड हेंस कैन नॉट एक्यूमुलेट इन देम. ओके तो फेट ऑफ अमोनिया रे फिजियोलॉजिकल पेज रे अमोनिया प्रोटोनेटेड है कि अमोनियम आयन प्रोड्यूस करिवो. मोस्ट प्लांट्स माने नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन को एसिमिलेट करि तो दियंती बट जनरली अमोनियम आयन टा प्लांट मानक पई टॉक्सिक थाए. तबे ए जो अमोनियम आयन थाए अमोनियम आयन टा यूज करंती प्लांट माने एमिनो एसिड सिंथेसाइज करिया पई. और एमिनो एसिड अमोनियम आयन रो एमिनो एसिड सिंथेसिस करिया पई दीटा प्रोसेस थाए. गोटे थाए रिडक्टिव एमिनेशन आ गोटे थाए ट्रांस एमिनेशन. बुझा पड़ला. तो अमोनिया रो फेट कौन होला. अमोनिया रो फेट होला कि से अमोनियम आयन रो कन्वर्ट हे गला तब से अमोनियम आयन जेतु टॉक्सिक तो सा को यूटिलाइज कर देबे एबे प्लांट माने एमिनो एसिड रो सिंथेसिस करिया पे. अमोनियम आयन रो एमिनो एसिड को सिंथेसाइज करिया पे दीटा प्रोसेस थ्रू रे हे पारे रिडक्टिव एमिनेशन और ट्रांस एमिनेशन. रिडक्टिव एमिनेशन रे कौन होय. रिडक्टिव एमिनेशन रे अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड माने अमोनिया बा अमोनियम आयन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट करके ग्लूटामिक एसिड फॉर्म करिवो. राइट ग्लूटामिक एसिड बा ग्लूटामेट फॉर्म करिवो. तो रिडक्टिव एमिनेशन रे हमकु गोटे एमिनो एसिड मिलला सेडा होची ग्लूटामेट बा ग्लूटामिक एसिड. ट्रांस एमिनेशन रे कोन हबो सेही ग्लूटामेट बा ग्लूटामिक एसिड रु अदर एमिनो एसिड मानकर फॉर्मेशन हबो. ओके बाय एन एंजाइम नोन एज ट्रांस एमिनेज. एठे गोटे एंजाइम यूज होची तार नाम छै ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज. तो फर्स्ट इनिशियली अमोनियम रू को एमिनो एसिड सिंथेसाइज होची ग्लूटामेट बा ग्लूटामिक एसिड सिंथेसाइज होची. तापरे ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस रे ट्रांस एमिनेज एंजाइम द्वारा ग्लूटामेट रू अदर काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स हमें प्रोड्यूस करे परिबा. ट्रांस एमिनेशन रे कोन हुए गोटे एमिनो एसिड रू एमिनो ग्रुप रो ट्रांसफर हुए टू अ कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड. तो कीटो एसिड गोटे थाए आ एमिनो एसिड जो एमिनो एसिड ऑलरेडी प्रोड्यूस हेची जेमदी ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड रो एमिनो ग्रुप टा एक्सचेंज हबो गोटे कीटो एसिड रो कीटो ग्रुप सहित. तो जो द्वारा ग्लूटामेट टा पुनी गोटे कीटो एसिड रो कन्वर्ट हे जेबो जोडा होची अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड. और इंस्टेड ऑफ दैट जो कीटो एसिड टा एक्सेप्ट करला एमिनो ग्रुप से गोटे एमिनो एसिड रो कन्वर्ट हे जेबो. As simple as that. The glutamic acid is the main amino acid from which transfer of NH2 takes place. Clearly बुझा पड़ला. ग्लूटामिक एसिड जेहेतु हमर फर्स्ट रे फॉर्म हेची तो अदर एमिनो एसिड्स माने जो अछंदी से माने बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांस एमिनेशन ग्लूटामिक एसिड सहित निजरो कीटो एसिड वाला फॉर्म रो कीटो ग्रुप को ग्लूटामिक एसिड रो एमिनो ग्रुप सहित एक्सचेंज करेगी. ग्लूटामिक एसिड टा पुनी अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड रे कन्वर्ट हबो. और इन रिटर्न हमर जो कीटो एसिड थिबो सेटा गोटे अदर एमिनो एसिड रे कन्वर्ट हे जिवो. और एथिरे जो एंजाइम कैटालिसिस करे सेटा होची हमर एंजाइम ट्रांस एमिनेज. ओके एटा होची हमर फेट ऑफ अमोनिया. Last, hydroponics has been shown to be a successful technique for growing plants, yet most of the crops are still grown on land. से कहूची कि हाइड्रोपोनिक्स आज गोटे बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक हेची जो द्वारा हमें प्लांट को ग्रो करि परिबा. बट स्टिल बहुत सारा जो क्रॉप्स अछनी से माने आज भी लैंड रे ही ग्रो करा जाए. काहे आज भी कहीं कि लैंड रे जनरली क्रॉप्स मन को ग्रो करा जाए. हाइड्रोपोनिक्स आज भी एते पॉपुलर हे पारी नहीं. रीजन कौन कौन हाइड्रोपोनिक्स आज भी एते पॉपुलर हे पार नहीं बिकॉज हाइड्रोपोनिक्स इज स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज. हला हाइड्रोपोनिक्स आज भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज रे अछि. ओनली किछि फ्यू प्लांट्स अछि जो माने आज सक्सेसफुली बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स
ସେମାନଙ୍କର କମର୍शियल प्रोडक्शन रे एम्प्लॉयमेंट हेई परछि फॉर एग्जांपल जेमति कि टमाटो सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस बट स्टिल सब क्रॉप्स को आज भी प्रोडक्शन पॉसिबल हेई पार नहीं आज भी से एक्सपेरिमेंटल स्टेज रे अछि और मोर डेवलपमेंट दरकार इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट टू द मास स्केल इन प्लस आउट जो इंपोर्टेंट होची इनिशियल सेटअप जो थाए ना हाइड्रोपोनिक्स पई हमो जो सेटअप दरकार देखो एनसीईआरटी रे एठी गोटे क्लियरली गोटे पिक्चर देछि हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन हाइड्रोपोनिक्स रे प्लांट प्रोडक्शन पई एमितिया गोटे सेटअप दरकार आ एमितिया सेटअप को फर्स्ट रे प्रोड्यूस करेबा बा बिल्ड करेबा ही बहुत कॉस्टली हमको जदि प्लांट्स मान को लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेबार अछि तो एमितियार इन्यूमरेबल नंबर ऑफ सेटअप दरकार एबे सिंपली जेमिति हमें फार्मर माने कोन करंती सॉइल अछि लैंड अछि तांकर सेतरे सिंपली शो कर दियंती क्रॉप आउ कल्टीवेशन हे जाय बट सही लेवल रे सही इक्वल अमाउंट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन को अचीव करबा पई हाइड्रोपोनिक्स द्वारा हमको बहुत हाई कॉस्ट दरकार पड़ियो बिकॉज़ गोटे छोटो सेटअप बनया पई ही बहुत कॉस्टली हे जाय हाइड्रोपोनिक्स ओके तो कमर्शियली ए जिनसटा आज भी वायबल नहीं प्लस सेठी गोटे फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम रहउची हाई लेवल ऑफ स्टरलाइजेशन ओके हाई लेवल ऑफ स्टरलाइजेशन मेंटेन करियो पड़ियो बिकॉज़ जेहेतु न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रहउची तो रूट रो इन्फेक्शन रो चांसेस भी अधिक रहउची ओके तो ए केस रे हाई लेवल ऑफ स्टरलाइजेशन मेंटेन करियो पड़ियो प्लस क्लोजली मॉनिटर करियो पड़ियो मु तुमटा बारंबार कहिची न्यूट्रिएंट आ वाटर जदी कंज्यूम होची सेटा को रेगुलरली थ्रू द फीडिंग ट्यूब सप्लाई करियो पड़ियो और मोस्ट इंपोर्टेंट होची हमर एरेटिंग ट्यूब जो द्वारा एरेशन को रेगुलरली करियो पड़ियो अदरवाइज प्लांट रो डेथ हे पारे ओके फ्रीक्वेंट इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एयर दरकार जोटा हाईली क्यूम्बरसम प्रोसीजर और ए केस रे प्लांट्स माने हाईली ससेप्टेबल टू एनवायरमेंटल कंडीशन काहे कि ना से माने लैब भितरे ग्रो करचंती तो बाहर एनवायरमेंटल एडवर्सिटीज प्रति प्लांट्स माने एठे तम डिफेंसलेस थांदी ओके तो यही सब होची प्रॉब्लम जो द्वारा हाइड्रोपोनिक्स आज भी वाइड स्केल रे यूज हेई पारी नाही तो एथि सो हमरो मिनरल न्यूट्रिशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर हमरो कंप्लीट हे गला ओके मिनरल न्यूट्रिशन रा हमें एग्जांपलर सेशन कंप्लीट करले आशा करछि मु जहां भी कहली तुमको पढ़ी छी तुमको ठीक से बुझा पड़ला तो अगेन रिवीजन कर देबो ओके थैंक यू